हेलो ट्रेडर्स। मैंने जब से ट्रेडिंग शुरुआत की थी तब से मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज पे काम किया है ना। मतलब बहुत सारी प्राइस एक्शन में भी बहुत सारी और इंडिकेटर्स में भी बहुत सारी, वॉल्यूम्स के हिसाब से, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के हिसाब से। आपने देखा होगा कि प्री ओपन मार्केट में मैं कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज के ऊपर मैंने काम किया। लेकिन जिस वक्त मुझे ये एहसास हुआ स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है, कैसे हेज फंड्स काम करते हैं, कैसे बड़े बड़े प्रोफेशनल्स काम करते हैं, स्टॉक ट्रेडर्स जो कि हेज फंड्स इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए काम करते हैं, वो कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे इंस्टीट्यूशंस ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रेटजीज में थोड़ी इम्प्रूवमेंट की। इम्प्रूवमेंट इन द सेंस मैंने कुछ चेंजेस किए। मतलब मैंने ये चेंज किया कि कैसे रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं और ट्रैप होने के बाद कैसे इंस्टीट्यूशंस अपनी एंट्री बनाते हैं। यही मैंने अपनी स्ट्रेटजी में चेंज किया कि कैसे इंस्टीट्यूशन ट्रेड लेते हैं, कैसे इंस्टीट्यूशन रिटेल ट्रेडर्स को फंसा के ट्रेड लेते हैं। जिस वक्त मैं स्टॉक मार्केट में भी एंटर हुआ था ट्रेडिंग की दुनिया में, उस टाइम पे मैं ये एक लाइन बहुत बार सुनता था कि ट्रेड द फियर, हमेशा फियर पे ट्रेड करो, जहाँ पे क्राउड का फियर है उस जगह पे ट्रेड करो। लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आने का कि यार ये फियर मतलब क्या होता है ना। मतलब फियर एक्चुअल में होता क्या है, हम कैसे समझ पाते हैं घर पे बैठे बैठे कि यहाँ पे ट्रेडर्स फियर में है ना, वो वहां पे फियर में है। तो इस चीज को समझना मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, बहुत चैलेंजिंग था। और ये समझने के लिए मुझे सालों लग गए। ठीक है, बहुत मतलब बहुत साल लग गए। और जिस टाइम के बाद मुझे ये चीज समझ में आई, मैं उस टाइम के बाद मैं प्रॉफिटेबल चल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़ा प्रॉफिट बना लिया है, लेकिन मैं कंसिस्टेंट बेसिस पे रिटर्न निकाल पा रहा हूँ, जिससे मेरी ट्रेडिंग एंड लिविंग हो रही है, मेरा घर चल रहा है, मतलब सब कुछ अच्छे से हो रहा है। और प्लस थोड़ा स्ट्रेस भी कम है। यही चीज मैंने एफएनओ में भी ट्राई की, है ना। ट्रेडिंग विद फियर, फियर को, ट्रैप को नजर में लेके, मतलब ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करना। लेकिन एफएनओ में वो सक्सेसफुल नहीं रहा, लॉन्ग रन में वो सक्सेसफुल नहीं रहता। लेकिन जिस टाइम पे मैंने फियर ट्रेडिंग, ट्रैप ट्रेडिंग को जब इक्विटी में अप्लाई किया, उस टाइम के बाद से मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैं एक ट्रेडर हूँ, है ना, मैं एक स्टॉक ट्रेडर हूँ, एक फुल टाइम ट्रेडर। ठीक है। फियर ट्रेडिंग मतलब लोगों का डर पहचानना। अभी एकदम सीधी सीधी बात अगर हम करें कि फियर को कैसे पहचाने, तो फॉर एग्जांपल एक चीज समझते हैं कि हम जो भी सीखते हैं, मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में पहले भी बताया हुआ है कि हम जो भी चीज सीखते हैं, हमारे पास जो भी नॉलेज अवेलेबल है इंटरनेट में, बुक्स में, जो भी चीजें, जो भी मेथड्स अवेलेबल हैं कि इस हिसाब से हम एंट्री एग्जिट्स लें, तो वो सब चीज अगर कोई भी ट्रेडर सीखता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर वो सीखता हूँ और वो ट्रेडिंग में अप्लाई करता हूँ और पैसा लगाता हूँ, और लगाने के बाद अगर वो विपरीत दिशा में जाती है, ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से नहीं चलती, तो वहां पे फियर आता है। ठीक है, ये मेरे अकेले की बात हो गई। लेकिन अगर वही बहुत सारा बड़ा क्राउड हो, ठीक है, बहुत सारा बड़ा क्राउड हो और वो भी वही चीज फॉलो कर रहा है और हर किसी का लॉस हो रहा है, तो वो फियर हो जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस एक्शन के हिसाब से ही अगर कोई सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट पे कोई ट्रेड कर रहा है, लेकिन ट्रेड लेने के बाद वो सपोर्ट से प्राइस ऊपर नहीं भाग रही है, वो नीचे चली जा रही है, तो वहां पे क्या होता है, सारे ट्रेडर्स के बीच में एक फियर आ जाता है। ठीक है, तो वही फियर को ट्रेड करना मतलब हो जाता है फियर ट्रेडिंग, ट्रेड द फियर। इस बात को अच्छे से समझ लो। अगर अभी नहीं समझोगे तो फिर टाइम निकल जाएगा। और टाइम निकल जाने से पहले ही समझ जाओ, हम जो जो कुछ भी चीजें सीख रहे हैं नेट पे, नहीं तो कहीं पे भी, वो सब चीजें एक ट्रैप है। मतलब वो हमको परोसी जा रही है और हमको बताया जा रहा है कि हाँ ऐसे करना है और हम वैसे करते हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग ही हमें वो परोस के दे रहे हैं एक्चुअल में। और हम जो कर रहे हैं वो उसके ठीक विपरीत कर रहे हैं। ठीक है, ये एकदम सीधी सीधी बात है कि बड़ा पैसा, जब भी बड़े पैसे को बहुत सारे रिटेलर्स का पैसा अगर चाहिए होता है, ठीक है, स्मार्ट मनी को, जो बड़े लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस हो गए, प्रोफेशनल हो गए, वो स्मार्ट मनी है। ठीक है, क्योंकि वही पैसा कमाती है। अगर स्मार्ट मनी को अपने रिटेलर्स की मनी चाहिए, तो उनको जरूरी है कि रिटेलर्स को फंसाना पड़ेगा। क्योंकि हर एक रिटेलर, अभी मैं एक रिटेलर हूँ, बहुत सारे रिटेलर सब अपने आप को मतलब बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत बड़ा इन द सेंस कि हाँ मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, मतलब हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, दूसरों से भी अच्छा समझते हैं।
तो इसलिए हम रिटेल मनी है और वो स्मार्ट मनी है कि जो हमको भी लपेटे में ले लेती है। ठीक है गाइस, तो अभी हम ये चार्ट्स पे देखते हैं। मैंने ये ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को बहुत सारी वीडियो में समझाया हुआ है, आप सर्च कर सकते हो मेरे ही चैनल पे कि कैसे ट्रैप ट्रेडिंग वर्क करती है कैसे नहीं करती। हम ये कुछ देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स। अभी ट्रैप ट्रेडिंग जो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो फॉर एग्जांपल ये ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे। ये एकदम नॉर्मल चीज़ है कि हर कोई ब्रेकआउट देखता है, ठीक है। कभी कभी रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट के इधर ब्रेकआउट दिख जाता है, मतलब ब्रेक डाउन। अभी फॉर एग्जांपल कोई अगर बुलिश आदमी बैठा है कि जो हमेशा बुल्स के ट्रेड लेता है, जैसे मैं सिर्फ बुलिश ट्रेड ही लेता हूँ। अभी पिछले दो महीने में भी बाजार नीचे गिर रहा था, लेकिन उस टाइम पे भी मैंने 3-4 ऐसे ट्रेड लिए जिसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर नीचे भी जाता है तो अपने पास ट्रेड नहीं होते हैं। अगर आप पिछले 2 महीने के ऑल टाइम हाईस 52 वीक्स हाई को देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेड नहीं मिल सकता। ट्रेड मिलते हैं, ट्रेड होते हैं, सिर्फ हमको वो ढूंढना होता है, हमको बस वहां तक पहुंचना होता है। और यही एक स्टॉक ट्रेडर की सबसे बड़ी खूबी होती है ना, कि वो अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकता है। जरूरी नहीं कि जो हमेशा टॉप 300 500 में एफएनओ स्टॉक्स, जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, वहीं पे सारा माल हो, है ना। क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट बहुत बड़ा है और बहुत वास्ट है, और इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी हैं जो एक्चुअल में वर्क करती रहती है ना। अगर कुछ बड़ी कंपनियां जो निफ्टी 50 सेंसेक्स से बनी है, 50-50 कंपनी, अगर वो गंदा कर रही है, वो अगर बेकार कर रही है, तो जरूरी नहीं कि सब के सब बेकार करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ढूंढने आना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल देखो जैसा इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, जैसे ब्रेकआउट किया, ये सेकंड कैंडल देखो, सेकंड कैंडल के बाद यहाँ पे ऐसा लगता है कि इसका ब्रेकआउट जो था वो फेकआउट में बदल गया है, ठीक है। और यहाँ पे हो गई बेरिश लो की एंट्री, है ना, बेयर ट्रेड शुरू हो गए। लेकिन अगले टाइम कुछ बाद यहाँ पे ये वापस ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे ये ट्रैप ट्रेडिंग हो जाती है। मतलब फियर, जिन जिन जो जो लोग मतलब ब्रेकआउट्स के लिए बैठे थे, है ना, जो बुल्स लोग बैठे थे, उनका फियर एक्टिवेट हो गया जैसे प्राइस ये लाइन के नीचे आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे बुल्स ट्रैप हो गए, सेकेंड पार्ट में यहाँ पे जिसने बेयर एंट्री ली थी, है ना, बेरिश एंट्री, वो वापस ट्रैप हो गए। मतलब ये सेकंड ट्रैप हो गया, है ना। पहले बुल्स ट्रैप हुए, फिर बाद में बेयर्स ट्रैप हो गए, फिर उसके बाद ये प्राइस ऊपर गई है, ठीक है। और वॉल्यूम भी अगर देखा जाए, अभी मैंने वॉल्यूम सीरीज शुरू की है, अभी बीच में कुछ 3-4 एपिसोड हुए हैं और आगे आने वाले हैं। तो हमें वॉल्यूम में जो बात समझ में आती है, एक ही चीज मेरे हिसाब से काम करती है। एक्चुअली 4 चीजें हैं, लेकिन उसमें से एक चीज ऐसी है कि जब भी प्राइस को अगर इंटरेस्ट नहीं है ऊपर जाने को, मतलब जो भी मूवमेंट में अगर वो इंटरेस्ट नहीं है, तो वो फॉलिंग वॉल्यूम के साथ आएगी। जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये बेयरिश मूव है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मतलब ये नीचे जाना चाहती है प्राइस, लेकिन वॉल्यूम इंटरेस्टेड नहीं है, ये है फॉलिंग वॉल्यूम, है बेरिश मूवमेंट, फॉलिंग वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये जो बेरिश मूवमेंट है, ये बदली जा सकती है, ठीक है, मतलब बदल सकती है। तो यहाँ पे वॉल्यूम से भी कंफर्मेशन मिलता है, और ऐसे ही होती है ये ट्रैप ट्रेडिंग, ठीक है। यहाँ पे अपने को बस ऐसा सिनारियो देखना है कि कहाँ पे बियर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। जो अपना मतलब नॉर्मल एजुकेशन लेके, नॉर्मल इंफॉर्मेशन लेके अपन जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसके हिसाब से लोग कहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं। अभी अगर मैं पहले टाइम का पवन होता, पहले टाइम का ट्रेडर होता, तो फिर मैं क्या करता, यहाँ पे यहाँ ऊपर ट्रैप हो गया, चलो यहाँ पे एंट्री लेते हैं, न्यू एंट्री बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता, एक्चुअल में ले लेता, ठीक है। और एक्चुअल में एंट्री लेने के बाद फिर मैं अटक जाता यहाँ पे। और मेरे जैसे लोग जहाँ पे यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, हमको बस वही पहचानना है कि कहाँ पे रिटेलर्स लोग, नॉर्मल रिटेलर्स लोग एंट्री ले रहे हैं, और हमको वहां पे एंट्री नहीं लेनी, हमको बस वहां पे वेट करके बैठे रहना है। हमको उनका इंतजार करना है कि कहाँ पे नॉर्मल रिटेलर्स लोग वहां पे आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं। भले ही वॉल्यूम कम दिखा रहा है ना। ऐसा नहीं कि अगर ट्रैप हो रहा है तो वहां पे बहुत बड़ा वॉल्यूम दिखेगा क्योंकि ट्रैप है, ऐसा नहीं। आपको बस अच्छे से ध्यान देना है, समझना है, ठीक है। उसके बाद अगर समझो किसकी अगर ये मिस हो जाती है ये एंट्री, तो दूसरी एंट्री कहाँ पे बनती है ना, ट्रैप ट्रेडिंग के हिसाब से। अभी अगर आपको ट्रैप ट्रेडिंग करनी है तो आपको प्राइस एक्शन का ना पूरा अच्छे से थोरोली नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हायर हाई हायर लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं, हाउ सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, हाउ रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, ठीक है। एक जो लाइन होती है लेवल, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, प्राइस को खींचती भी है और
रिपेल भी करती है। तो वो कैसे, अभी देखो ये ऊपर गई, फिर बाद में ये देखो इसने एक छोटा सा साइडवे बना दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझता है कि ऐसा लगा था, अभी फॉर एग्जांपल ये भी एक लेवल है, तो ऐसा लगा था कि यहाँ से नीचे जाएगा, है ना, नीचे जाके यहाँ पे इसको टच करेगा, नहीं तो यहाँ से फेल भी हो जाएगा वगैरह वगैरह। अभी यहाँ से जैसे ही ये आगे गई, ये नीचे आई, इसका जो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है ना, यहाँ पे इसने तोड़ा, ऐसा लगा कि बेरिश मूव चालू हो गई है और ये यहाँ तक, नहीं तो फिर यहाँ तक जाएगी, लेकिन ये गई नहीं, ये वापस क्या हो गई, ये वापस ऊपर चली गई, और ऊपर जाने के बाद ये देखो आगे ऊपर गई। तो जैसे ये ऊपर जाती है, हमको हायर हाई हायर लो पे ध्यान देना है, ठीक है। अभी हम प्राइस एक्शन में क्या कर सकते हैं, हम बस ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से वहां तक जाने वाली है, लेकिन वो कितने देर में जाएगी हमको ये नहीं समझेगा, हमको ये कभी नहीं समझता। क्योंकि देखो जैसे इसने ट्रैप ले लिया, ये ऊपर चली गई, हालांकि ये वापस नीचे नहीं आई, लेकिन इसने 1 2 3 4 दिन लगा दिए आगे भागने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई ट्रैप ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद अभी जैसे ये लेवल है, हम इसको लेवल को वापस आगे और खींचते हैं, है ना। आपको हायर हाई लोअर लो इनको अच्छे से ध्यान देना है, और ये भी एक लेवल है, इसको वापस ये करते हैं। देखो एकदम हल्का सा छोटा सा ट्रैप लिया है ना, छोटा ट्रैप बड़ा ट्रैप, ट्रैप ट्रैप होता है, ठीक है, ट्रैप ट्रैप होता है। ट्रैप लेने के बाद देखो इनसाइडर कैंडल बनी, इनसाइडर कैंडल इज नथिंग बट ए कंसोलिडेशन, ठीक है, मतलब ये छोटा साइडवेज मार्केट है, छोटा साइडवेज पैटर्न है, फिर इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर ये ऊपर गया, ठीक है। बस वैसे ही वॉल्यूम भी, अभी देखो यहां से, अभी ये वॉल्यूम का पार्ट आ जाता है, अभी देखो यहां से जब ये ऊपर गया, अगर इसको नीचे रिवर्स भी करना होता है ना, तो ये ऊपर की साइड में ना ट्रैप लेता है गाइस, ठीक है। अभी मैं इस चीज को बताता हूं कैसे, मतलब ये ट्रैप लेता है। अभी देखो ये वाला पैटर्न है, हम इसको, मैं आपको बताता हूं कि ट्रैप इंपॉर्टेंट क्यों है। प्राइस को नीचे से ऊपर जाने के लिए भी वो नीचे ट्रैप लेता है, और ऊपर से नीचे आने के लिए भी वो ऊपर ट्रैप लेता है, ठीक है। इस बात को अच्छे से समझो, क्योंकि ट्रैप अगर वो नहीं लेगा तो रिटेलर का पैसा, मतलब स्मार्ट मनी के पास नहीं जाएगा। जहां पे रिटेलर नुकसान करता है तभी ही स्मार्ट मनी पैसा कमाता है, ठीक है। एक बात को अच्छे से समझो, अभी देखो ये अपना वो जोन है जहां से ये रिवर्स हुआ है। तो अभी देखो ट्रैप्स कैसे कैसे अपन देख सकते हैं, यहाँ पे ये लाइन का ट्रैप इधर दिख नहीं रहा है, ठीक है। बहुत टाइम पे ये लाइन का भी ट्रैप होता है, लेकिन इसका ट्रैप नहीं है। दूसरा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो कितना बड़ा वॉल्यूम है ना। बहुत सारे लोग, जैसे ओपन हुआ ये ऊपर गया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बुल एंट्री की होगी कि ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, लेकिन ये ऊपर नहीं गया, ये घूम के वापस नीचे आ गया, ठीक है। तो ये एक ट्रैप है। तो अगर आप ट्रेल कर रहे हो स्टॉक को, तो आप इसके टॉप पर कभी नहीं निकल सकते, ठीक है। मतलब आपको मालूम पड़ा, आप जब भी इसको बैक टेस्ट कर रहे हो, आप सोचोगे कि मैं यहाँ तक, ये कितने तक गया है, 2333 तक गया है, सॉरी 2333 तक गया है, तो मैं यहाँ पे 2330 पे निकल जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता। आप इसको ट्रेल कर सकते हो। पहला कैंडल बनने के बाद आपने तो ये, जब इसका ट्रैप कंफर्म हो गया, इसके बराबर लाइन पे क्लोज किया, फिर जब भी दूसरा क्लोजिंग आया, आप उसके लो पे, नहीं तो क्लोजिंग पे आप बंद कर सकते हो। मतलब 2280 के आसपास, है ना, 50 पॉइंट का डिफरेंस है, मतलब 2% का डिफरेंस है। आप कभी भी टॉप पे नहीं कर सकते, लेकिन आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ से रिवर्स होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है गाइस ट्रैप ट्रेडिंग। वैसे ही हम आगे भी देखेंगे। तो देखो ये लाइन अगर आप प्रॉपर फॉलो करोगे, तो यहाँ पे भी एक छोटा ट्रैप दिखता है ना। ये लाइन के ऊपर उसके बाद आगे जाओगे, अगर ये मिस हो जाता है, तो ये देखो ये लोअर लो, सॉरी लोअर हाई है, ये आगे जाके इस लोअर हाई को इसने भी वापस ट्रैप किया है नीचे के साइड में, ठीक है। तो ट्रैप करके वापस रिटेस्ट किया, बाद में ऊपर गया है, ठीक है। ऐसे है गाइस ये सब ट्रैप ट्रेडिंग। उसके बाद बहुत सारे स्टॉक, मतलब हर किसी में ये ऐसे ही काम करता है, कोई भी कभी भी कैसा भी। आप ट्रैप जरूरी नहीं कि हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से ही पहचान पाओ, आप उसको इंक्लाइंड लाइन से भी पहचान सकते हो, ठीक है। बस प्राइस एक्शन की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। अब ये देखो, और प्राइस एक्शन की नॉलेज के साथ साथ मल्टी टाइम फ्रेम भी करना चाहिए। मतलब मल्टी टाइम फ्रेम भी प्राइस एक्शन का ही पार्ट है, लेकिन मल्टी टाइम फ्रेम करोगे तो
कंफर्मेशंस बहुत अच्छे से मिलते हैं। अभी जैसे अपने को वीकली टाइम फ्रेम से समझता है कि ये एक ट्रेंड में है, ठीक है, तो अपन 1, 2 और 3, ये HCL टेक स्टॉक है, ये 3 पॉइंट से अपने को ये चौथा पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो अभी अपन चौथा पॉइंट को ट्रेड कैसे कर सकते हैं, अभी अपन ये देखेंगे कि ये लेवल पे, ये पॉइंट पे कोई ट्रैप बन रहा है क्या, ठीक है, और ट्रैप बनने के बाद ही मैं एंट्री करूंगा, ठीक है। तो अभी देखो सबसे पहले ये इसका पीछे का जो हाई है ना, उसके हिसाब से मैं एक लाइन खींचूंगा। देखो ये यहाँ पे जैसे थियरी बताती है कि ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, फिर इसको रिटेस्ट करना चाहिए, फिर ऊपर भागना चाहिए, लेकिन ऊपर भागने से पहले इसने ये सिनारियो को जो ऊपर ब्रेकआउट किया है, नीचे जाके ये साबित कर दिया कि ये झूठ है, ये पूरा का पूरा झूठ है ना। उसके बाद ये नीचे गया वापस। उसके बाद देखो ये मैं इसको TCT बोलता हूँ, ये देखो ये फिर से एक ट्रैप है ना, मतलब ट्रैप है, लेकिन वो ट्रैप, ये जो ट्रैप हुआ ये ट्रैप के नीचे एक सपोर्ट लाइन थी, जो ट्रेंड वाली लाइन थी, है ना, सपोर्ट लाइन। उसके बाद अगर ये लाइन को अगर आप अच्छे से खींचोगे आगे, तो देखो ये ऐसी लाइन बनती है, मतलब एक प्रॉपर लेवल है, ऐसा नहीं कि ये गलत लेवल पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी होती है गाइस ये ट्रैप ट्रेडिंग। फिर अगर समझो कोई इसमें मिस कर देता है ना, क्योंकि हमेशा टॉप और बॉटम में पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसको कंफर्मेशन की तरह लो और उसके बाद जो अगला ट्रैप दिखे बस उस पर रेडी हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल आगे अगर मिलता है, देखो यहाँ पे छोटा सा ट्रैप है, अगर छोटी टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देखो ये एकदम हल्का सा छोटा सा यहाँ पे ट्रैप दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये आगे जाएंगे, देखो ये लोअर लो, हम मतलब लाइंस को हमको खींचते जाना है, आगे आगे खींचते जाने का है। तो ये खींचा, फिर उसके बाद यहाँ तक तो नहीं आया, लेकिन उसके बाद वापस एक और लेवल आगे बना यहाँ पे ट्रैप हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ट्रैप हो गया तो फटक से एंट्री करना है, ट्रैप होने के बाद अपने को कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, अपने को फिर वहां पे अपना स्ट्रेटेजी लगाने का है, अपना दिमाग लगाने का कि कहाँ पे अपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे फिर से ट्रैप हो गया है ना, ये वाला फिर से ट्रैप हो गया है, तो यहाँ पे अपन ट्रेड ले सकते हैं। और ट्रैप पे जब आप ट्रेड लेते हो तो उससे होता क्या है ना, आपका 100% स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, बहुत मतलब बहुत कम। आप वहां पे ब्रेक इवन पे बहुत बार निकल सकते हो, छोटे प्रॉफिट के साथ निकल सकते हो, मतलब आपका जो लॉस का जो अमाउंट है वो कम 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 होता है ना। लॉस से ब्रेक इवन तक आप ट्रेल कर सकते हो एकदम इजीली, है ना। ट्रैप ट्रेडिंग का ये बहुत बड़ा फायदा है। और हालांकि ये लगता इजी है लेकिन इतना इजी नहीं है, उसको वेट करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी फॉर एग्जांपल अगर कोई सोचेगा कि यहाँ पे ये ट्रैप करेगा वगैरह और कभी कभी ट्रैप नहीं करता है ना। अभी फॉर एग्जांपल ये लेवल को ऐसा करके बैठे अपन, और अपन सोचेंगे कि ये लेवल यहाँ तक आएगी नीचे, इसको ट्रैप करके ऊपर जाएगी, लेकिन बहुत बार ये ट्रैप नहीं करती, ठीक है। ऐसी बात है। अगर कोई एकदम अच्छे से जानकारी है जिसको ट्रैप ट्रैप की, तो वो बहुत अच्छे से कर सकता है इसको। अभी फॉर एग्जांपल देखो ये एक लेवल हो गई, ठीक है, ये एक लेवल हो गई यहाँ पे। अभी ये अपने को ये लेवल पकड़नी है, तो जरूरी नहीं कि ट्रैप बस इसको ट्रैप लेके इस लेवल को तोड़ के नीचे जाके फिर ऊपर जाए। ये देखो यहाँ पे इस लेवल का भी इसने ट्रैप लिया है ना। मतलब देखो एक पैटर्न, जिस ये जो लाइन है ये इस पैटर्न की वजह से बनती है। और दूसरा ट्रैप होता है कि मतलब ट्रैप देखो दो प्रकार के यहाँ पे दिख रहे हैं। पहला प्रकार जो ट्रैप नहीं हुआ, मतलब ये पैटर्न का जो हिस्टोरिकल पैटर्न के हिसाब से अपन ने लाइन ड्रॉ की, उसका पैटर्न उसका ट्रैप नहीं हुआ, सॉरी हाँ, हिस्टोरिकल पैटर्न के हिसाब से अपन ने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, लेकिन यहाँ पे इसका ट्रैप नहीं हुआ, ठीक है, ये वाला ट्रैप नहीं हुआ। ट्रैप किसका हुआ, जो उसने रिसेंटली एक अपने ही खुद के पैटर्न से ट्रैप बनाया, ठीक है। मैं ऐसे ट्रैप को TCT बोलता हूँ। मैंने फिक्स करके, मतलब मैंने एक नाम देके रखा है, क्योंकि ये बहुत बार होते थे और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं इसको बुलाऊं क्या। मैं इसको TCT बोलता हूँ, मतलब ट्रेंड कटिंग ट्रेंड लाइन। फॉर एग्जाम्पल इसने डाउन ट्रेंड शुरुआत की, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं हो पाई, इसने फिर यहाँ पे कट कर दिया, इसलिए मैं इसको TCT बोलता हूँ। उसके बाद देखो ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, हम बहुत बार इसको ट्रेंड लाइन से भी ट्रैप को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। यही है गाइस ट्रैप का कॉन्सेप्ट। जहां पे भी देखो, कहीं पे भी देखो ट्रैप है ही, ठीक है। और ट्रैप के बाद मूवमेंट आती है, मतलब आती ही है। और ट्रैप ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है
कि आप उसको ब्रेकआउट के बाद देखें। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी, अभी फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ये ट्रैप दिख रहा है, यहाँ पे ट्रैप हो गया, फिर ये ऊपर गया, ये छोटा छोटा ऊपर जाना इसको नहीं पकड़ने का है। आपको हमेशा ये देखना है कि मार्केट हमेशा साइकिल्स में मूव करती है। कैसे साइकिल्स? साइडवे ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड, हमेशा, मतलब हमेशा। कोई भी पैटर्न उठा लो, कोई भी कंपनी उठा लो, है ना, कोई आने वाली नई कंपनी उठा लो, कोई ऐसी कंपनी जिसका अभी अभी रिसेंटली आईपीओ लॉन्च हुआ हो, आपको यही देखने को मिलेगा कि ट्रेंड साइडवे, ट्रेंड साइडवे। तो हमेशा साइडवे के बाद की साइकिल में ही एंट्री देखना। अगर साइडवे में अगर एंट्री कर लोगे गलत साइकिल में, तो फिर बुरे बुरे लटक जाओगे, या फिर कम छोटा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, है ना। और वो छोटे के लिए काम कभी नहीं करना है, कभी, मतलब कभी नहीं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे ये अपने को एक बड़ा हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट मिला, ठीक है। ये 2022 के बाद ये नीचे आया, फिर ये बड़ा ये मिला, तो उसके बाद देखो अभी एंट्री देखो, कोई भी मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले वो छोटा ट्रैप लेता है। देखो ये ट्रैप ले लिया इसने छोटा यहाँ पे, उसके बाद जब ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद भी इसने बराबर ये कैंडल पे इसने ये साबित कर दिया कि इसका जो ये ब्रेकआउट था वो फेक था, ठीक है। उसके भी पहले ये देखो ये ब्रेकआउट था, फिर यहाँ पे इसने साबित कर दिया कि ये फेक आउट है, ये ऊपर गया, ठीक है। फिर बाद में इसने फिर से बुल्स को ट्रैप किया, फिर यहाँ पे आने के बाद दो को लगा कि यार ये पूरा का पूरा फेक आउट है, फिर ये वापस नीचे गया, बहुत सारी बियरिश एंट्री हुई। देखो ये वॉल्यूम देखो, बियर्स लोगों का वॉल्यूम देखो, कितनी सारी बियरिश एंट्री, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे आया है तो इसको यहाँ तक नीचे जाना ही है ना। और यही एक रीजन की वजह से गाइस मैंने बियरिश ट्रेड करना छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा लगता है कि ट्रैप लिया है, लेकिन वो जब भी घूम जाता है ना तो और नुकसान हो जाता है, तभी जलती है ना। इसलिए मैंने अपने आप को फोकस कर लिया कि बाबा मैं सिर्फ बाइंग साइड में ही रहूंगा, है ना। वैसे ही अगर कोई ऐसा बंदा है आप में से कि जो बाइंग प्रेफर नहीं करता, उसको सिर्फ सेलिंग अच्छी लगती है, तो बस या तो बाइंग करो या फिर सेलिंग करो, दोनों में से एक पर ही नजर रखो, दोनों दोनों पकड़ने की कोशिश मत करना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इसने ट्रैप ले लिया, फिर ये बाद में फिर से ऊपर गया, ठीक है। तो ऐसी ही है ये ट्रैप ट्रेडिंग गाइस। हम ट्रैप्स को ढूंढ सकते हैं और ढूंढने के बाद उसको पकड़ सकते हैं। देखो ये भी ट्रैप है, बस अगर आपने सोच लिया कि मुझे ट्रैप ट्रेडिंग करनी है तो आप ट्रैप ढूंढोगे, ठीक है। बस वो पेशेंस होना चाहिए आप में कि ट्रैप ट्रेडिंग करने का वो पेशेंस होना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे अपन इसका ये इंटरनल ट्रैप देख सकते हैं, या फिर अपन ये जो लो होता है उसका ट्रैप देख सकते हैं। इसका तो नहीं हुआ, देखो इसका भी नहीं हुआ, ये इसका अपन ये वाला बोल सकते हैं कि इसका ये लेवल का ये छोटा ट्रैप हो गया, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे एक बात ऐसी है कि जो बंदा ये वाले ट्रैप के लिए बैठा होगा, है ना, जो ये जो लेवल है ये नीचे आएगी और ये वाले ट्रैप के लिए बैठा होगा, उसका काम नहीं हुआ। इसलिए आपको लेवल्स ड्रॉ करने आनी चाहिए कि कौन कौन सी लेवल्स है, कहाँ कहाँ पे लेवल्स है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपन बहुत मेहनत से मतलब बैठते हैं, बहुत दिन तक बैठते हैं और एंट्री अपने को मिलती ही नहीं है ना, क्योंकि फटाफट मूवमेंट्स आ जाती है और अपने को एंट्री मिलती ही नहीं है। तो ऐसा भी होता है, तो इसके लिए भी आपको रेडी होना है। उसके बाद देखो ये भी एक यहाँ पे ट्रैप है ना, मतलब अपन बॉटम से अपने को मालूम पड़ जाता है कि हाँ इसमें कुछ तो गड़बड़ी है, मतलब कुछ तो होने वाला है दया, लाइक दैट, ठीक है। यही है, वैसे ही आपको समझना है हर चीज को, ट्रैप ट्रेडिंग, है ना, ऐसी ही की जाती है ट्रैप ट्रेडिंग। और अगर देखा जाए ना गाइस तो ये बहुत ही अच्छी है, बहुत मतलब बहुत अच्छी है और रिलायबल है, आप भरोसा कर सकते हो। और भरोसा तभी होता है जब आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस आपको मिले। अगर समझो आप शादी करने की उम्र है आपकी, अगर आप लड़के हो तो आप लड़की का पहले अगर भरोसा जी मतलब कैसा है, लड़की अच्छी है कि नहीं, अगर आपको ये देखना है तो आप क्या करोगे, किसी को पूछोगे, है ना, किसकी राय लोगे, खुद तो अपना दिमाग लगाओगे, खुद तो समझ के लोगे। लेकिन अगर समझो अगर 5-10 लोगों से आपको अगर मिला ऐसा उत्तर कि हाँ भाई ये लड़की बहुत अच्छी है, वही अगर आप एक लड़की हो और आपको मिलता है कि हाँ भाई ये लड़का है ना ये बहुत अच्छा है ना, आप इसके साथ जिंदगी गुजार सकते हो, बिता सकते हो, तो एक कंफर्मेशन आता है ना मन में। वैसे ही ट्रेडिंग में भी कंफर्मेशंस मल्टीपल चाहिए, मतलब चाहिए, क्योंकि आपको भरोसा दिलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये बड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसने फिर से यहाँ पे रिटेस्ट किया, और ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, यहाँ पे भी अपने को दिखता है कि यहाँ पे इसने फिर से ट्रैप लिया, फिर ये ऊपर गया,
फिर ये वापस नीचे आया। अभी जिस टाइम पे नीचे आया इसने गैप फिल भी किया, और प्लस ये देखो ये लेवल का भी इसने ट्रैप लिया। ठीक है, तो आपको ये समझना कि ट्रैप देखना कौन सा है ना, कि वो पहले पैटर्न खुद बनाता है वो ट्रैप का, जैसे ये लेवल है, या हिस्टोरिकल इससे अपन जो लाइन खींचते हैं उसका ट्रैप लेता है। ठीक है, डॉम्स के पहले अपन ये देखते हैं इंडिया सीमेंट्स। इंडिया सीमेंट्स में भी ये देखो हम इसको यहां से देखते हैं। बहुत टाइम से मतलब मेरे स्टूडेंट्स भी बोल रहे थे कि बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाली है सर यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक जो साइड वे हुआ था ये बहुत बड़ा था। ठीक है, और ये ऊपर जा सकता था, तो ये नहीं हुआ, लेकिन ऊपर तो गया। लेकिन ये देखो यहाँ पे इसने बराबर ट्रैप लिया, ट्रैप लेने के बाद ये ऊपर गया। अभी ये ऊपर उसको ऊपर जाना होगा तो हम फिर से ट्रैप देखेंगे। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट शुरू हुई थी हम इस मूवमेंट को भी देखते हैं। देखो मैं इसको TCT बोलता हूँ, ट्रेंड कटिंग ट्रेंड लाइन। ये जो डाउन ट्रेंड था उसने कट कर दिया इसको। मतलब देखो ये डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ था, ये नीचे 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 जा रहा है, लेकिन इसने कट कर दिया ये लाइन ने। ठीक है, तो देखो ये ट्रैप लिया और ये यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, ऐसा है गाइस। उसके बाद ये अगर छोटी टाइम फ्रेम में अपन देखेंगे बराबर एक पैटर्न है। ये देखो यहाँ पे इसने ट्रैप लिया फिर ये ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये छोटा सा है। कोई भी अगर मूवमेंट आती है ना स्टॉक में तो उसको ट्रैप लेने की जरूरत होती है, क्योंकि रिटेलर्स को फंसाया जाएगा, उसके बाद ही तो रिटेलर्स का मनी स्मार्ट मनी के पास जाएगा। ठीक है, वैसा ही सेम ये देखो यहाँ पे ऐसा लगा कि ये नीचे ये टूट गया, नीचे ब्रेक डाउन हो गया, लेकिन ये देखो ये ऊपर गया। हालांकि यहाँ पे कोई एंट्री नहीं मिली, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था एंट्री के लिए, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस भी काफी बड़ा था, 10% के ऊपर था, है ना। मैं हमेशा स्टॉक सिलेक्ट ऐसे ही करता हूँ जहाँ पे मिनिमम 10% की मूवमेंट हो, और ये मेरे सिलेक्शन में था। मैंने सोचा था कि ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट होगा, नहीं तो ये कुछ तो ऊपर जाके थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर वापस रीटेस्ट करके फिर से ऊपर जाएगा, ऐसा करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, है ना, बहुत बड़ा गैप था। ये देखो ये डॉम स्टॉक 2024 के आसपास ही ये लिस्ट हुआ, है ना। उसके बाद देखो इसकी मूवमेंट देखो, जब भी मार्केट गिर रहा था, अभी हाल ही में नवंबर से ही देखो, जब भी गिर रहा था उस टाइम पे भी ये ऊपर 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 ही जा रहा था, मतलब अप मूवमेंट थी इसमें। ठीक है, अब हाल ही में इसने जो एक ट्रेड दिया, ये देखो ये जो नीचे आया ये इस लेवल का इसने ट्रैप लिया। ठीक है, ये ट्रैप लेके ऊपर गया, फिर ये वापस लेवल की तरफ आया, फिर बाद में वापस ऊपर गया, है ना। आपको है ना गाइस सबसे पहले ये देखना जरूरी है यहाँ पे कि कहाँ पे मूवमेंट है ना, ऊपर की साइड की मूवमेंट है, वहां पे ही ट्रैप देखो, किधर भी मत देखो, है ना। और आप देखोगे कि जो भी आईपीओस हैं, मेरा हर एक आईपीओ पे नजर होती है ना। मैं आईपीओ ट्रेडिंग भी करता हूँ, मतलब जैसे लिस्ट हो जाते हैं मैं उसके बाद ट्रेड लेता हूँ उसमें। देखो ये ऊपर गया, फिर इसने यहाँ पे देखो ट्रैप लिया छोटा सा, है ना, ये नीचे खुला, ये छोटा सा ट्रैप, ये छोटा सा दिखता है लेकिन ये मेरे लिए काफी अच्छा ट्रैप है। अभी फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे भी इसने ट्रैप लिया, ये ऊपर गया, फिर यही लेवल का जब ये आगे बना इसने ट्रैप लिया। ठीक है, हाँ मैं 5 मिनिट थांबलो, माझं 5 मिनिटात होऊन जाईल, 2 मिनिटातच होऊन जाईल। ठीक है गाइस, तो ये ऐसे होती है ट्रैप ट्रेडिंग। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और ट्रैप ट्रेडिंग करने से आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, ये आएगा और इस पे भरोसा करो, क्योंकि यही एक तरीका है जो रिटेलर से पैसा निकलवाता है, और ये इतना इजी भी नहीं है। ठीक है, ये इतना इजी नहीं है, इसको हल्के में लेने की सोचना भी मत, क्योंकि इसको ट्रेड करना मतलब एक्चुअल में मुश्किल है, मतलब गुर्दा चाहिए होता है, वो पेशेंस का गुर्दा जो हर किसी में नहीं होता। अभी JSW ये मैं उसको तब से ये कर रहा हूँ जब इसने यहाँ पे ट्रैप लिया ना, ये देखो यहाँ पे नीचे आया, फिर ये जो ये कैंडल बनी, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अब फिर से ये देखो ये नीचे चला गया, तो फिर मैंने बोला गया जाने दो। फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये यहाँ तक आ सकता है, लेकिन उसके पहले भी ये डबल बॉटम था, फिर ये एक्चुअली ये ट्रिपल बॉटम था। ठीक है, तो ट्रिपल बॉटम के बाद इसने ये ब्रेक डाउन दिया। अभी इसके बाद ऐसा लगता है कि ये स्टॉक नीचे जाने वाला है। ठीक है, जो जा भी सकता है, जरूरी नहीं कि नहीं जाएगा, लेकिन अगर इसको समझो नीचे जाना ही है, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे वापस ट्रैप लेके और नीचे जा सकता है।
लेकिन अभी के फिलहाल के टाइम पे मुझे ये दिख रहा है कि ये बेरिश ट्रैप है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये ऊपर जाता है और हायर हाई हायर लो बनाते जाता है तो फिर गाइस यहाँ पे ट्रेडिंग की जा सकती है, ठीक है। ट्रेडिंग का कंफर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक जगह से ही मिलता है, वो है हायर हाई हायर लो कैसे बनाते रहता है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये देखो, ये हाई, ये नीचे का था, ये देखो इसने यहाँ पे एक नीचे ट्रैप लिया, ठीक है। यहाँ पे नीचे ट्रैप लिया इसने, ट्रैप लेके ये ऊपर गया, फिर बाद में फिर से देखो इसने यहाँ पे फिर से ट्रैप लिया, फिर ये वापस ऊपर गया। ये ऐसी एंट्रीज होती है गाइस कि जहाँ पे आप एंट्रीज कर सकते हो, है ना। आपको मतलब बड़ी टाइम फ्रेम में एंट्री देखनी है कि कहाँ से कंफर्मेशन मिल रहा है। जैसे यहाँ पे अपने को मिल गया कि हाँ यहाँ पे ट्रैप हुआ है, हो गया ना, तो अभी अपन बड़ी टाइम फ्रेम में जाएंगे। बड़ी टाइम फ्रेम में भी जाके अगर आपने ऐसी जगह पे एंट्री की तो आप बहुत छोटे रिस्क से एंट्री कर सकते हो, है ना। मैं जो भी बताता हूँ कि 1:2 आप 10 20 30 40 50 तक पकड़ सकते हो, 100 तक भी पकड़ सकते हो। हालांकि मैंने अब तक 100 तक नहीं पकड़ा है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में मैं पक्का पकड़ने वाला हूँ 100 तक, ठीक है। तो बात ऐसी है कि अगर आप ऐसी जगह पे अगर एंट्री करते हो तो मम्मा मिया, ठीक है, बहुत छोटे रिस्क के साथ आप एंट्री कर सकते हो। बाय गाइस, बाय ट्रेडर्स।